हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीटेट का हिंदी, जो कि दोस्तों पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए दोनों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। जो कि इस क्वेश्चन में, इस बुक में दोस्तों सिर्फ प्रीवियस ईयर का अभी तक में जितने सारे एग्जाम है दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन का दोस्तों इसी बुक में डाला गया है और हम उसका डिस्कशन करवाते हुए आ रहे हैं फ्रेंड्स। जो कि देखिए दोस्तों, अभी तक में दोस्तों हम इसका टोटल 71 क्वेश्चन, मतलब 71 क्वेश्चन अभी तक में दोस्तों हम लोग इसका ख़त्म कर चुके हैं फ्रेंड्स। सॉरी दोस्तों, 75 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन से। देखिए फ्रेंड्स, जो सीटेट जुलाई 2025 का परीक्षा देने वाले होंगे दोस्तों, उनके लिए दोस्तों यह चैनल और यह सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम अपने चैनल पे इसका दोस्तों जीडीपी का भी सेशन लेके आते हैं फ्रेंड्स। और इसका प्रीवियस ईयर का जितना सारा क्वेश्चन अभी तक में हुआ है दोस्तों, टोटल सब्जेक्ट का सारा अपने चैनल पर करवाते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ चैनल पे प्लेलिस्ट ढेर सारा मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने सेशन पे, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए दोस्तों, इसका जो है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के बारे में सही है। निम्नलिखित कौन सा कथन पठन और कौशल के बारे में सही है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 2 नंबर में है, जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही फ्रेंड्स। देखिए, भाषा के चारों कौशल अंतः संबंधित इंटर रिलेटेड होते हैं दोस्तों। 4 कौशल, जैसे देखिए सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अच्छा श्रवण करता है तो उसका संप्रेषण कौशल भी उच्च कोटि का होगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार यदि कोई विद्यार्थी अच्छा पाठक है तो वह उच्च कोटि का लेखक हो सकता है। यही कारण है कि भाषा के चारों कौशल को एकीकृत इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ाने की अनुशंसा रिकमेंडेशन की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। लेखन प्रक्रिया आरंभ करने से पहले विद्यार्थी को सबसे पहले क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? देखिए, ऑप्शन इसका 3 सही होगा। विषय बिंदु पर मानस मंथन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए, इसका सॉल्यूशन है, लेखन का प्रक्रिया उपागम, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। लेखन के प्रक्रिया उपागम का प्रथम चरण मानस मंथन होता है, मानस मंथन कहलाता है। मानस मंथन देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क के उद्वेल। मानस मंथन रचनात्मक विचारों के सृजन में सहायता करता है। मानस मंथन से तात्पर्य बालक के दिमाग में विचारों का तूफान आना लेखन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 में, कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई। दोस्तों, यह वाक्य किसका उदाहरण फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, यह कोड मिश्रण का उदाहरण फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन है, कोड मिश्रण मतलब कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग का तात्पर्य दो भाषाओं के शब्दों को मिक्स करना। दो भाषाओं के शब्दों को मिक्स करना दोस्तों, कोड मिश्रण वह है जब कोई व्यक्ति एक ही वार्तालाप में 2 या 2 से अधिक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करता है। अर्थात एक शब्द वाक्यांश एक भाषा से तथा दूसरा शब्द या वाक्यांश दूसरी भाषा से बोलता है। जैसे, कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई। मैं आपको मिस कर रही हूँ, यहाँ पर 2 भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ था। इसे कोड मिक्सिंग का उदाहरण कहा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है। वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों तथा आस पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन इसका, जब भाषा अपने आसपास के वातावरण इन्वायरमेंट से अर्जित कर ली जाती है और इसके लिए किसी टीचर, संस्था या संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है तो इसे भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। और इसके विपरीत जब भाषा सीखने के लिए टीचर, संस्था या संसाधन की आवश्यकता होती है तो इसे भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है। उपयुक्त प्रश्नों में बालिका मराठी भाषा अपने आसपास से सीख रही है, अतः इसे भाषा अर्जन तथा अंग्रेजी भाषा विद्यालय से सीखती है, इसलिए इसे भाषा अधिगम कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों। घोषणात्मक ज्ञान मतलब डिक्लेरेटिव नॉलेज दोस्तों। भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है? ये घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
देखिए दोस्तों, इसका है घोषणात्मक ज्ञान, मतलब डिक्लेरेटिव नॉलेज। घोषणात्मक ज्ञान का तात्पर्य क्या के जवाब से है, अर्थात इसमें ज्ञान को संपूर्णता से प्रकट किया जाता है। जैसे भाषा क्या है, घोषणात्मक ज्ञान है दोस्तों। भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये दोस्तों प्रक्रियात्मक ज्ञान, मतलब प्रयोग कैसे किया जाता है, प्रक्रियात्मक ज्ञान। और भाषा क्या है, तो घोषणात्मक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बहुभाषावाद मल्टीलिंगुअलिज्म की एक उल्लेखनीय विशिष्टता भाषा लैंग्वेज का लिपि स्क्रिप्ट फॉन्ट से संबंध न होना है। उदाहरण के लिए दोस्तों, उदाहरण के देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कोई देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है दोस्तों। कोई देवनागरी लिपि प्रयोग करते हुए उर्दू भाषा लिख सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये उदाहरण सही है। देखिए, भाषा और लिपि में संबंध, थोड़े से फेरबदल के साथ कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे कैसे। इस प्रकार प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। वह जरूरी नहीं है, किंतु प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा की कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण इंस्ट्रक्शंस टूल्स होते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन इसका 2 सही होगा। कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है दोस्तों। कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए कक्षा में अध्यापक को लेक्चर भाषण देते समय छात्रों से बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए। इससे छात्र कक्षा में एक्टिव रहते हैं, छात्रों की कक्षा में सहभागिता बनी रहती है। व्याख्यान देते समय शिक्षक को बीच में कहानियाँ, चुटकुले, किस्से आदि बताते रहना चाहिए, जिससे छात्र का कक्षा में इंटरेस्ट बना रहे दोस्तों। नेक्स्ट है, शिक्षक को कक्षीय माहौल प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए, अर्थात बच्चे की रुचि, आवश्यकता और मानसिक स्तर, मेंटल एबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं, अनुभूतियां, फीलिंग्स, विचार हैं और सभी अपने जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। इस स्थिति में भाषा का कौन सा प्रकार संलग्न है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन। देखिए अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी अनुभूतियाँ, विचार, अपने जीवन के अनुभवों को व्यक्त करते हैं। व्यक्ति अपने अनुभवों को 2 प्रकार से व्यक्त करता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं, अनुभूतियाँ, फीलिंग्स, विचार हैं और सभी अपने जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। भाषा के प्रयोग द्वारा व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। इस स्थिति में भाषा का कौन सा प्रकार संलग्न है दोस्तों? ये है दोस्तों अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन। 1 सही है दोस्तों। देखिए अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी अनुभूतियाँ, विचार, अपने जीवन के अनुभवों को व्यक्त करते हैं। व्यक्ति अपने अनुभवों को 2 प्रकार से व्यक्त करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अर्थात अभिव्यक्ति के 2 प्रकार, एक है लिखकर, एक है बोलकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक भाषा उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कहानी लिखना। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक भाषा उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है? मतलब भाषा उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है, तो वो है दोस्तों कहानी लिखना। देखिए, छात्रों के उच्चारण और मौखिक प्रवाह को सुदृढ़ करने के प्रभावशाली तरीके, छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करके, उच्चारण अभ्यास के प्रचुर अवसर प्रदान करके, समूहों में चर्चा करने के द्वारा सहज रूप से विभिन्न संदर्भ में बोलने के अवसर प्रदान करके, और देखिए छात्रों को अनौपचारिक गतिविधियाँ, खेल, शब्द खेल, पहेलियाँ, तुकबंदियाँ आदि के द्वारा उच्चारण और मौखिक प्रवाह अभ्यास को सुदृढ़ किया जा सके। आगे दोस्तों, छात्रों को कक्षा में ऐसी गतिविधियों में शामिल करके जिसमें अंतः क्रियाएँ अधिक हो, कक्षा में सस्वर वाचन करा के, नेक्स्ट गीत गाना आदि के माध्यम से, नेक्स्ट कविता पाठ कराकर, आगे है कहानी लिखना मौखिक प्रवाह और उच्चारण का प्रभावशाली तरीका नहीं है, क्योंकि कहानी लिखना लेखन कौशल के अंतर्गत आता है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही हैं दोस्तों? यह समग्र भौतिक प्रतिक्रिया दोस्तों, ऑप्शन सही होगा।
देखिए फ्रेंड्स, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया क्या है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टीपीएस। मतलब जब लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज का अर्थ शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। यह मौखिक प्रतिक्रिया करने के लिए शारीरिक गतिविधि का उपयोग करके भाषा या शब्दावली को पढ़ाने की एक विधि है। यह विधि छात्र की हिचकिचाहट और तनाव को कम करती है। यह विधि बोलने तथा कार्य करने में तालमेल बनाती है। यह विधि में भाषा और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से सिखाया जाता है। अर्थात शिक्षार्थी जब किसी कार्य को स्वयं करके सीखते हैं तो उनका ज्ञान अस्थायी हो जाता है। श्रवण कौशल समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का प्रमुख आधार है। अर्थात श्रवण कौशल अन्य कौशल से पहले होना चाहिए। पठन बोध समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट से होगा। जब मैं गतिबोधक एक्शन बेस्ड लर्निंग तरीके से संलग्न एंगेज रहती हूँ तो मुझे भाषा का अच्छी तरह से याद रहती है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। देखिए सॉल्यूशन है इसका, गतिविधि आधारित भाषा शिक्षण। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षार्थी को गतिविधि माध्यम से भाषा अच्छी तरह समझ आती है। अर्थात जब बालिका शिक्षार्थी स्वयं एक्टिविटी करके सीखते हैं, जहाँ बालिका गतिविधि के माध्यम से भाषा सीख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, तो ऑप्शन देखिए इसका 4 सही होगा। उपयोगितावादी। फ्रेंड्स, उपयोगितावादी। देखिए दोस्तों, उपयोगितावादी हो गया दोस्तों। प्रैग्मेटिक्स से तात्पर्य यह है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जैसे पेरेंट्स के सामने अलग शैली में बात करना, मित्रों के साथ अलग शैली में बात करना, फ्रेंड्स के साथ अलग शैली में बात करना, छोटे बच्चों से अलग शैली में बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाता है दोस्तों? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा थर्ड, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। देखिए फ्रेंड्स, व्यवहारवाद के अनुसार बच्चे भाषा का अनुकरण, इमिटेशन करके सीखते हैं। बच्चा अपनी प्रतिक्रियाओं को दोहराव, सुधार और वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अन्य प्रतिक्रियाओं से मजबूत करते हैं। इस प्रकार भाषा अभ्यास आधारित होती है। यह बच्चे की माँ का मत व्यवहारवादी है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बालक भाषा सिर्फ बड़ों से अनुकरण करके ही सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट है, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है दोस्तों? इसका क्या? देखिए फ्रेंड्स, देखिए नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा का अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं, वर्बल इंटरेक्शन अधिक हो। फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है, प्रारंभिक वर्षों में छात्रों के उच्चारण एवं मौखिक प्रवाह को सुदृढ़ करने के प्रभावशाली तरीके। प्रारंभिक वर्षों में शिशु गीत, अलापना आदि के माध्यम से छात्रों के मौखिक प्रवाह अभ्यास को सुदृढ़ किया जा सकता है। उच्चारण अभ्यास के प्रचुर अवसर प्रदान करके, समूह में चर्चा आदि के द्वारा सहज रूप से विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करके, अनौपचारिक गतिविधियां, खेल, गद्य खेले, तुकबंदी, पहेलियां आदि के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करके, कक्षा में ऐसे खेलों जैसी
गतिविधियों का प्रयोग करके जिसमें अंतःक्रियाएं अधिक हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यही सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नई शब्दावली से परिचित करवाने का प्रभावशाली तरीका है फ्रेंड्स। ठीक है, नई शब्दावली के प्रयोग के संदर्भ से तात्पर्य यह है कि शिक्षार्थी शब्दकोशीय बिंदु, डिक्शनरी पॉइंट अर्थात अपने शब्दों को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति से जोड़ पाएँ। अपने शब्दावली के माध्यम से अपने विचारों को सुसंगत एवं संप्रेषणीय तरीके से व्यक्त कर सकें। इसके लिए अध्यापिका को नए शब्दों को स्थिति विशेष के अनुसार शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन इसका 3 सही होगा। विषय वस्तु में प्रवाहिता, फ्लुएंसी सही है। तो ऐसा सोल्यूशन है। मुक्त लेखन, स्वतंत्र लेखन, फ्री राइटिंग। मुक्त लेखन कौशल में विषय वस्तु की प्रवाहिता, फ्लुएंसी पर बल दिया जाता है। मुक्त लेखन में भाषा की सटीकता पर बल दिया जाता है। मुक्त लेखन के अंतर्गत यह देखा जाता है कि छात्र अपने विचारों को कितने फ्लुएंटली और रचनात्मक तरीके से व्यक्त कर पा रहा है। मुक्त लेखन शिक्षार्थियों के प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका 2 नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स इसका सही है। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? तो 2 नंबर सही है। शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकता मतलब कम्युनिकेटिव नीड्स की पहचान करना, यही ऑप्शन दोस्तों सही है फ्रेंड्स। देखिए इसका सोल्यूशन है, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व यही है कि वह शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकता की पहचान कर सके, अर्थात छात्र अपने विचारों को परिस्थिति विशेष के अनुसार आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर सके, बालक अपने विचारों को फ्लुएंटली सबके सामने रख सके। और संप्रेषणात्मक क्षमता का विकास करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वह छात्रों को अनौपचारिक तरीकों से बातचीत के अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। इन सब में क्या सम्मिलित है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों। उद्गामी इमरजेंट साक्षरता कौशल, ये ऑप्शन दोस्तों सही है फ्रेंड्स। देखिए सोल्यूशन है उद्गामी साक्षरता, इमरजेंट लिटरेसी। शिक्षार्थी द्वारा औपचारिक पठन शुरू करने से पहले दीवारों पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, कीरम कांटे आदि यह आरंभिक साक्षरता के अंतर्गत आते हैं। यह प्रक्रिया स्क्रिबलिंग कहलाती है। यह साक्षरता बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करती है, अर्थात एक छोटी बच्ची किताबें उलटती पलटती हैं चाहे कुछ भी समझ न आए, उद्गामी साक्षरता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पठन सिखाने के लिए उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन इसका 4 सही होगा। समग्र भाषा उपागम। देखिए फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन, पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा, समग्र भाषा उपागम। देखिए फ्रेंड्स, समग्र भाषा उपागम होल लैंग्वेज अप्रोच दोस्तों देखिए बच्चों के भाषाई विकास के स्पष्ट समझ पर बल देती हैं। भाषा को समग्रता की दृष्टि देखने पर ही भाषा उपयोग में अर्थ निर्माण की प्रक्रिया बन पाती है। भाषा को टुकड़ों में पढ़ने पर वाक्य का अर्थ गुम हो जाता है। भाषा शिक्षण में शिक्षक का समग्रतावादी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। समूची पाठ्य चर्चा के अर्थ पर बल दिया जाता है, बजाय एक एक अर्थ के शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों। अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता दोस्तों यही ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, अधिभाषिक योग्यता मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी को किसी व्यक्ति की भाषा पर एक वस्तु के रूप में ध्यान केंद्रित करने, उसे प्रतिबिंबित करने और उसका मूल्यांकन करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, एक माँ ने कक्षा सेकंड की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती हैं जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने, यह कैसे संभव है दोस्तों? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा, एक माँ ने कक्षा सेकंड की अध्यापिका से पूछा कि मैं इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती हैं जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने, यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। देखिए थर्ड नंबर, मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है फ्रेंड्स, यही ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए सोल्यूशन है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक नोम चॉम्स्की के अनुसार बालक के मस्तिष्क में एलईडी पाया जाता है जिसके द्वारा वह किसी भाषा। देखिए फ्रेंड्स 97 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है, यह युक्ति क्या कहलाती है दोस्तों? यह दोस्तों संभाषिक पठन कहलाती है, संभाषिक पठन कहलाती है फ्रेंड्स। देखिए जब कोई बच्चा तथा कोई वयस्क आपस में पठन कार्य करते हैं तो संभाषिक पठन डायलॉगिक रीडिंग कहते हैं। इस प्रकार के पठन में वयस्क एडल्टहुड प्लस चाइल्ड, दादी नानी पापा या कोई वयस्क घर में छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं, संभाषिक पठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगी के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपागम सही होगा दोस्तों। देखिए सॉल्यूशन फ्रेंड्स, इसका अप्रोच दृष्टिकोण भाषा सीखने और उसके अनुप्रयोगों के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मान्यताओं से संबंधित है, अर्थात भाषा को सिखाने के लिए शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं, पढ़ाने के तरीके को उपागम अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट है औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। नेक्स्ट है एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। थर्ड है दोस्तों, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों और उनके माता पिता के साथ साझा करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन असेसमेंट कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन के प्रकार देखिए फ्रेंड्स, आकलन के दो प्रकार के, एक रचनात्मक आकलन, एक दोस्तों योगात्मक आकलन है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाने वाला आकलन की रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह आकलन अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित होता है। बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का ये सर्वोत्कृष्ट तरीका है। आकलन करने का प्रमुख उद्देश्य बालक की अधिगम संबंधी कमियों का पता लगाकर उसमें सुधार करना, न कि बालक को कैटेगराइज करना या किसी अन्य बालक के साथ तुलना करना। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, बच्चे एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है दोस्तों, क्या करता है? फर्स्ट इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में दोस्तों ये सहायता करता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, सोल्यूशन है इसका, बालक की मातृभाषा अन्य भाषाओं सीखने में मदद करती है, अर्थात बालक अपनी मातृभाषा की सहायता से अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए इसका सही होगा। बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतक है। दोस्तों अधिगम की संकेतक है फ्रेंड्स। देखिए बालक की त्रुटियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, अतः जब कोई बालक गलती करता है तो उसका तात्पर्य है कि बालक सीख रहा है। शिक्षार्थी की त्रुटियों से शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बालक किस प्रकार सीखता है और उसके सीखने में कहाँ कमी रह गई है उसने, जिससे शिक्षक छात्र को आसानी से सिखा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों स्वाभाविक नेचुरल है एवं अधिगम की संकेतक इंडिकेटर्स ऑफ लर्निंग हो दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रणाली के साथ समावेशित होनी चाहिए दोस्तों। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, स्कूल आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंतर्गत स्कूल के अध्यापक बच्चे का आकलन करते हैं। इसमें बाहरी पेपरों की वरीयता नहीं दी जाती दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था आज के सेशन का दोस्तों। और सेशन आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, और फ्रेंड्स किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।